सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ईमान को होता है। किसको होता है? ईमान को। अब जो दुनिया से लोग चले गए हैं ये उन्हें पता है कि वह मौत का दरवाज़ा कैसे गुजरी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे उम्मतियों, अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते रहा करें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये मेरा आका अलैहिस्सलाम ने हुक्मन अपनी उम्मत को हुक्म दिया है और ये तालीम दी है, ये तोहफ़ा दिया है, ये बहुत बड़ी दौलत है। क्योंकि मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से चला गया, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जबकि नबी अलैहिस्सलाम को कसम उठाने की ज़रूरत न थी। क्योंकि जितना इंसान मोतबर होता है उसकी गुफ्तगू, उसका कलाम, उसका पैगाम भी मोतबर होता है। अब हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक अजीम शख्सियत हैं, अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी तो गुफ्तगू ही गारंटी और ज़मानत है, उनका फरमा देना ही कसम है, उनका फरमा देना ही बोलिए ज़मानत और गारंटी और डिग्री है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर कसम उठाकर 3 मरतबा फरमाया। और कसम कैसे उठाई? वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे अल्लाह ताला की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। ऐ मेरे उम्मती, जब मेरा उम्मती कलमा पढ़ता हुआ ये दुनिया फानी से जाता है तो कसम उठाकर 3 मरतबा फरमाया, वो जनती है, वो जनती है, वो जनती है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया? फरमाया हाँ, अगर किसी को भी कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाते देख लो। अक्सर होता है, कई लोग ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मौत का वक्त आता है तो वो बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़ते पढ़ते उनकी रूह जो होती है वो उनके कफ़न से जुदा हो जाती है। अब आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ क्या फरमाया? फरमाया मेरे उम्मतियों, अगर कोई मेरा उम्मती अगर कलमा पढ़ता हुआ दुनिया फानी से जाए तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने बाकियों को हुक्मन फरमाया कि उस इलाका में ऐलान करो, निदा करो, आवाज दो कि लोगों, अगर किसी ने जनती का चेहरा दुनिया में तकना हो वो आके तक ले। ये मैंने 2 हदीसें कोट की हैं इस पैगाम पर। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुमने अल्लाह ताला की बारगाह से ये मांगते रहना। मैं ये कह रहा हूँ, सादात हैं, आका के ख़ानदान बैठा है, उनकी मौजूदगी में ये जुमला दे रहा हूँ, अगर हम अल्लाह ताला से कुछ भी ना मांगे हैं, अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ देना है और वो दे रहा है। वो गैरों को, अपने दुश्मनों को भी अपने दस्तरखान से नहीं उठा रहा कि उठा रहा, वो गैरों को भी दे रहा है। तो फिर हम तो उसका कलमा पढ़ने वाले हैं ना। अगर हम अल्लाह ताला से कुछ भी ना मांगे, अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ देना है। लेकिन ये मेरा आका अलैहिस्सलाम ने हुक्मन अपनी उम्मत को तालीम दी है कि मेरी उम्मती ये चीज़ आपने मांगते रहना कि या अल्लाह, पढ़े मेरे साथ एक मरतबा, या अल्लाह हम सबको ईमान पे जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। और इसमें एक नुक्ता पेश करता जाऊं कि इसमें यह नहीं कहना कि या अल्लाह मुझे, इसमें सीगा जमा इस्तेमाल करना है हम। क्योंकि अगर एक बंदा दुआ करता है ना, उसका यकीन होता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, पर गारंटी नहीं है। क्या यकीन है उसका कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, पर गारंटी नहीं है, जमानत नहीं है। उसका यकीन है क्योंकि अल्लाह की ताला की जात में भी उम्मीद नहीं, यकीन होता है। अवामुन नास भी उम्मीद होती है, अल्लाह की मखलूक पर क्या होती है? उम्मीद। और अल्लाह ताला की जात पे क्या है? यकीन। उसका यकीन है कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। पर आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? गारंटी नहीं है, जमानत नहीं है। अब सहाबा कराम बैठे हुए थे और रज़ियल्लाहु तआला अजमईन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पढ़ो सारे, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस पर भी मैं आपको एक हीरा देता जाऊं, बड़ा खूबसूरत है और आज के बाद ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले।
अक्सर हम जब आका अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम लेते हैं ना, तो अक्सर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता। अगर नहीं तो अब तजर्बा करना कि बार बार आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाएगा, पर नाम पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ा जाता। लेकिन अगर पढ़ा जाता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा जा रहा, बस सादगी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के इल्म की मुनासिबत से हक अदा हो जाता है, हक अदा हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको नुक्ता देना चाहता हूं ना, और खुदा की कसम इससे आगे मैं तकरीर ना भी करूं ना, तो ये एक हीरा जो तुम्हारे दामन में आ रहा है ना, मैं यकीन से कह रहा हूं कि ये एक हीरा पूरी कायनात, एक नहीं अरबों खरबों कायनातें भी अगर कुर्बान कर दो तो ये हीरा फिर भी कीमती है। और इसके रावी पता कौन है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो रावी हैं। और इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला ने, उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, मेरा का खानदान बैठा है, आपके अंदर बड़े बड़े अहले इल्म बैठे होंगे। हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला एक बहुत बड़े अरब अमारात के इमाम गुजरे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला और इनका जमाना एक ही गुजरा है। वो अरब में थे, ये अजम में थे, लेकिन अकीदा दोनों का एक ही है। ज़ेबी सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, वो भी सैकड़ों कुरान के मुसन्निफ। उन्होंने अपनी किताब में ये हीरा लिखा है जो आज के बाद अपने यहां रख के नहीं जाना, इसको अपने दामन में लेकर जाना है। क्योंकि मेरे अली का कौल है, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा हैदर करार। और आगे की जुमला मैं कहा करता हूं बड़े अपने ज़ौक़ में, लगन में कहा करता हूं, बाबे मदीनतुल इल्म। क्या कहता हूं? बाबे मदीनतुल इल्म। आगे हमने क्या कहना है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये एक अदब का तकाजा है। नबी का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना है, सहाबी का नाम आए तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ना है, अगर सहाबिया का नाम आए तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पढ़ना है, अगर एक वली कामिल नेक आदमी का अगर नाम आ जाए तो क्या कहना है? रहमतुल्लाह ताला या मुख्तसर अलैहि रहमा। इससे अदब पैदा होता है, तज़ीब पैदा होती है, तौक़ीर पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, लगन पैदा होती है, दिल में इश्तियाक और तड़प और इश्क पैदा होता है, ताल्लुक मजीद पुख्ता होता है, जुड़ता है। क्योंकि मेरा आका अलैहिस्सलाम ने यह गारंटी दी है। सुनिए, वो हीरा भी मैं बयान करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी खास बात बता रहा हूं कि इंतखाब तेरा है, गारंटी मेरी है। हमारे नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंतखाब तेरा, गारंटी, चनाव तेरा, जमानत मेरी, पसंद तेरी, डिग्री मेरी। आगे सहाबा कराम बैठे हुए थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज की तालीम आप दे रहे हैं कि आपकी पसंद है, आपका इंतखाब है, आपका चुनाव है, गारंटी मेरी है, जमानत मेरी है, डिग्री मेरी है। अर्ज़ किया आका किसके लिए? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में जिसके साथ अल मरउ मआ मन अहब्बा इलैया, यह है कुरान और सुन्नत का निचोड़। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में जिसके साथ तेरी मोहब्बत होगी, अगर क़यामत को उसका साथ ना मिले तो मैं तेरा नबी, बोलिए, गारंटी दे रहा हूं, मैं जिम्मेदार। अगर उसकी रफाकत ना मिले क़यामत के दिन, उसकी मायत ना मिले, उसका साथ ना मिले, तो फिर आज इंशाअल्लाह आका के खानदान की मौजूदगी में इस महफिल में मैं बरमला कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अरब खरब बार अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो फैसला कर लिया है। क्या? हमने तो फैसला कर लिया है कि हमने उन अजीम लोगों के साथ मोहब्बत का जिंदगी में रिश्ता जोड़ना है जो क़यामत को रब के दरबार में मजीद मीज़ान पे पहुंचे, जाते ही रब कहे मीज़ान उठा दो भाई, इनका नामा माल नहीं खुलेगा, वो जन्नत के दरवाजे खुले हैं, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल हो जाए। हमने तो चुनाव कर लिया है, अब आपका फैसला है
कि क़यामत को हमने किसके साथ उठना है। इंशाअल्लाह हमारा फैसला, हमारा इंतखाब, हमारा चुनाव, हमारी पसंद, हमारी निस्बत, हमारी इरादत, हमारा ताल्लुक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके साथ जोड़े जो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करो मोहब्बत इनसे, करो प्यार इनसे, करो पसंद इनको। अगर इनका साथ क़यामत को ना मिले तो मैं गारंटी देता हूं, जमानत मैं देता हूं, जिम्मेदार मैं हूं। क्योंकि मैंने हदीस कोट कर दी है, अल मरउ मआ मन अहब्बा इलैया। तो मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक कौल पेश करने लगा था, क्योंकि आगे हीरा बड़ा कीमती पेश कर रहा था। आप पता क्या फरमाते हैं, बाबे मदीनतुल इल्म रदिल फरमाते हैं कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं ना, क्या हर चीज की जिंदगी में सिर्फ क्या, जिंदगी में सिर्फ 2 बार कदर हुई है, न 3 बार, न 1 बार, न 4 बार, साहब सिर्फ 2 बार। कायनात की हर चीज की कदर कितनी बार हुई है? भाई मैं नहीं कह रहा, मैं तो बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु का कौल पेश कर रहा हूं। वो फरमाते कायनात की हर चीज की कदर जिंदगी में सिर्फ 2 बार। आगे लाखों का मजमा था, तो अर्ज करते हैं, या अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कब? हाय हाय। तो फिर मेरे बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु समुंदर न बहा दिया? फरमाया पता कितनी बार? 2 बार। अब आपने पूछा कब? तो मेरे अली रज़ियल्लाहु समुंदर बहा दिया, पर एक जुमला कह दिया, आगे तशरीह करने की कोई जरूरत नहीं, समझना आपने। फरमाया क्या फरमाया? आने से पहले, जाने के बाद। तशरीह मैं नहीं करनी, मैंने वही आपको हीरा दे दिया है, इसलिए इन हीरों की कीमत का अभी नहीं पता चलना। अभी जिंदगी है, सेहत है, कुव्वत है, ताकत है, पैसा है, टैका है, दबदबा है, रोग है, अभी इसका एहसास नहीं होना। एहसास उनको है जो चले गए, जो इसलिए मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज्जलू बिस्सलात क़ब्ल अल मौत अज्जलू बित्तौबत क़ब्ल अल मौत। मैं अर्ज कर रहा था, हीरा बयान करने से कबल मैं एक बात कर रहा था कि बंदा जब दुआ करता है उसका यकीन है कि मेरी दुआ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया गारंटी नहीं है, जमानत नहीं है। मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तुलबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर गारंटी किसमें है? आज इस इज्तिमा में से ये कीमती हीरों को अपने दामन में लेकर जाओ। अर्ज क्या का फिर गारंटी किसमें है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया जब मेरा उम्मती अपने भाई के लिए दुआ करता है, तो अपने भाई के लिए दुआ करना रब को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला उसकी बिन मांगे ही दुआ कबूल कर लेता है। बिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक सवाल हुआ, मैं वो हीरा बयान करने से कबल, क्योंकि इसमें एक बड़ी खास बात आ रही है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अपना या अली रज़ी अल्लाह ताला या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मर्द और जानवर में फर्क क्या है? क्या अगले जुमले में आता है कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है? याद रहेगा? वजह आप परेशान तो नहीं हो गए? तकरीर लंबी नहीं हो रही, बस 1-2 बातें आपसे करनी है। ये एक भी हीरा तुम्हारे दामन में आ गया ना, तो पूरी जिन्स पे आपने झुग्गी लगा ली, खैमा लगा लिया, तो इंशाल्लाह मेरे यकीन है कि कामयाबी आ जाएगी इंशाल्लाह। अब बाकी कोशिश तो कर रहा हूं कि तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है, कयामत को मुझे भी पूछनी है ना, कयामत के दिन एक मिनट के बारे में मुझे पूछनी है, इनको क्या दिया है। कोशिश तो कर रहा हूं कि मेरी जुबान से 2-4 बातें आप तक पहुंच जाएं। ज्यादा बड़ा मुफ्ती अलामा मैं भी नहीं हूं कि पढ़ा लिखा बड़ा हो, लेकिन जो मेरी जुबान पे आ रहा है वो अब तक पहुंच रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इंसान और बोलिए, परेशान नहीं होना, मैं ऊपर सारी बातें ऊपर की कर रहा हूं, मैं अपनी जाति कोई बात नहीं कर रहा, कोई खानदान की बात नहीं कर रहा, ऊपर से ले रहा हूं। पूछा कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है? तो वो कौन थे?
वो बाबे मदीनतुल इल्म थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, वो थे। बड़ी कमाल बात कर दी। फरमाया पता है इंसान और जानवर में फर्क क्या है? तो अर्ज क्या यही तो पूछ रहे हैं। हाय है तो फरमाया जिसको अपनी पड़ी हो, मैं बात बड़ी दूर की कर रहा हूं, समझना आपने है, गौर आपने करना है, घर में जाके तन्हाई में खलवत में बैठ के गौर करना है कि मैं क्या कह गया हूं, मैं किस तक हीरा तुम्हारे तक पहुंच गया हूं, पहुंचा दिया है। पूछा जिसको अपनी पड़ी हो, क्या जिसको अपनी पड़ी हो, अपना ही फिक्र हो, वो जानवर होता है। जिसको औरों का फिक्र हो वो इंसान होता है। जिसको औरों का फिक्र हो वो इंसान होता है। शाह साहब फिर पूछा या अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इंसानों में ज्यादा मकाम किसका है? तो फिर बाबे मदीनतुल इल्म ने कमाल न कर दिया। फरमाया सुनो मैं अली कह रहा हूं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं अली कह रहा हूं। 3 मरतबा फरमाया मैं अली कह रहा हूं, मैं अली कह रहा हूं, मैं अली कह रहा हूं रज़ियल्लाहु ताला। जितना एहसासी मोहब्बत है, एहसासी हमदर्दी है, एहसासी खैरखाई है, सियाही प्यार है, सियासी मोहब्बत है, एहसासी दुख सुख में शरीक होना है। मेरे अली फरमाते हैं जिस तरह एहसास बढ़ता जाएगा उस इंसान की कीमत भी बढ़ती। याद रहेगा, मैं बस एंड की तरफ जा रहा हूं। मैं वो हीरा बयान करने से पहले मैं एक अली की बात की थी कि हर चीज की कदर जिंदगी में कितनी बार हुई है, कब हुई है? आने से पहले, जाने के बाद। बहुत समुंदर है ये बेकनार तशरीह का। किसका? तशरीह का समुंदर, इसके पीछे इसका स्याको सबाक, इसका पस मंजर देखो तो समुंदर बहा दिया मेरे अली ने रज़ियल्लाहु ताला। आने से पहले, जाने के बाद। आने से तो हम जो आपको हीरा देना चाहता था ना, वो अपने दामन में रखे। किस में रखे? ये तो आपने बात सुन ली कि हमने आज के बाद ये दुआ करनी है कि या अल्लाह ईमान पे जिंदा रख। और बस मैंने आपका पैगाम दे दिया है, और कमाल मैंने पैगाम दे दिया है जो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर दी। और फिर फरमाया फोरेदा अलैकुमुद्दुआन दुआउल ईमान दुआउल सुल्तान। फरमाया मैंने तुम्हारे पर ये 2 दुआएं फर्ज कर दी हैं। मैंने एक दिन गौर किया अकेले बैठकर कि आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फर्ज क्यों की है? तो जवाब मिलता है कि नबी पाक के दामन में उम्मत का प्यार बढ़ा है। नबी के दामन में क्या? उम्मत का प्यार बढ़ा है, मोहब्बत बढ़ी है। वो कैसे? आका अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करते कि ए मेरे उम्मतियों, जब भी जन्नत मांगो तो 8वीं मांगा करो। जब भी बोलना, जब भी जन्नत के बारे में जिक्र क्या उनसे मांगो। तो गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब भी जिक्र करते जन्नत का, जन्नत तो सारी कमाल है, जन्नत में तो दाखिल हो जानी कमाल है, आप 8वीं का जिक्र क्यों करते हैं? तो ला यखलू फ़िल हकीम अनिल हिकमत, अल्लाह के रसूल का कोई फ़िल हिकमत से खाली नहीं है, उसमें एक हिकमतों के समुंदर बह रहे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तवज्जो रखना, मोहब्बत का तकादा देखो, मोहब्बत की तशरीह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो माँ होती है ना, तो माँ कहती बेटे जब तक तो मुझे नजर ना आ जाए तो मुझे, हाँ बाकी बेटा उसकी फरमाबरदारी करे या ना करे ये उसकी किस्मत, उसका मुकद्दर है कि वो फरमाबरदारी कर रहा है या। लेकिन माँ का जुमला यही है। तो वालिदैन को बड़ी मोहब्बत होती है औलाद के साथ, और अगर बेअदब हो जाए ना तो फिर वालिदैन एक ही जुमला कहते हैं, कोई बेटे कोई बात नहीं, जब तेरे होंगे। क्या? जब तेरे होंगे, बस इतनी जुमला काफी है। जो जब तेरे, मामूली ना समझे मोहतरम, तजर्बा करके देखना कि फिर जब अपने आती है ना तो तब पता चलता है कि खून की कितनी मोहब्बत है, कितनी। तो माँ कहती बेटे जब तक आपको देखना ना मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं जागती रहती हूं कि अभी मेरा बेटा आ रहा है। ये एक माँ का प्यार है। क्या? तो मैं कहता हूं कि वो तो कहते हैं रब का प्यार 70 माओं से ज्यादा है। मेरा ये अकीदा है पूरी दुनिया के माओं का प्यार एक तरफ, जो रब के महबूब को उम्मत से प्यार है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये नबी की मोहब्बत बात कर रहा हूं तो रब तो फिर कमाल है ना। तो आका अलैहिस्सलाम ने
कौन क्या फरमाया करते, कौन जन्नत मांग रही है? तो अर्ज किया आका आप 8वीं जन्नत का क्यों जिक्र करते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने जुमला मुख्तसर दिया पर समुंदर बहा दिया। फरमाया 8वीं जन्नत का हुक्म इसलिए करता हूं कि 8वीं जन्नत में मैंने होना है। बस इतनी जुमला काफी थी। बस मेरा आका ने समुंदर बहा दिया कि 8वीं जन्नत में मैंने होना है। तशरीह करने की है जरूरत नहीं, तशरीह तुसी माशाअल्लाह कारी रह गए। 8वीं जन्नत में मैंने होना है। मेरे आका चाहते हैं कि जिस मेरे जो उम्मती कलमा पढ़ता है ना, वो बगैर कलमे के ना जाए, वो कलमा पढ़ता वो दुनिया से जाए। ये मेरे आका की मोहब्बत थी उम्मत के साथ, इसलिए फरमाया फौरिदा अलैकुमुद्दुआन, ए मेरी उम्मती नमाज रोजा की तरह मैंने ये भी फर्ज कर दिया। अगर तुम ये दुआ आज के बाद ना मांगोगे तो गुनाहगार। मैंने आज झुलके की इस महफिल में मैंने ये बयान कर दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ए मेरी उम्मती अगर तुमने ये दुआ ना मांगी तो गुनाहगार होंगे, क्योंकि फर्ज कर दिया है। तो कोई पता नहीं, ये जुमला में सुनना, कोई पता नहीं तो मांगते रहो या अल्लाह ईमान पे जिंदा रख और ईमान पर ही कोई वो लम्हा नहीं ऐसा आ ही जाना है कि ऐसे रब की नजर पड़नी है, तेरी दुआ कबूल हो जानी। तेरी दुआ कबूल हो गई तो फिर तुझे मुबारक हो, तू जिंदा भी रहेगा तो ईमान पर और मौत भी आएगी ईमान पर। याद रहेगा? अब मैं जो हीरा देना चाहता था वो सुन ले। उसके बाद एक हदीस कोट करनी मैं कुरान की तरफ नहीं गया, जो मैंने आयतें पढ़ी है ना, अगर मैं उस आयतों में निकल गया ना तो फिर मेरी का आदत है, मेरा मामूल है कि जब तक मैं कुरान की आयत को खोल लूँ ना उस वक्त मुझे सरूर नहीं आता है, लुत्फ नहीं आता है। इसलिए मैं ये हीरा देकर एक हदीस कोट करनी है नबी के खानदान के मुनासबत से, उसके बाद आपसे इजाजत। फिर इंशाल्लाह नकीब जाने तो इनके नाथ खान जाने की नहीं, लेकिन फजर की नमाज पढ़नी हमने इंशाल्लाह। क्या हाँ, महफिल है ये मुस्तहब है। अगर कायनात में कोई महफिल ना वो पकड़ नहीं होगी, लेकिन अगर नमाज छोड़ेंगे तो पकड़ वो नहीं। मैंने अपना हक अदा कर दिया। कल इंशाल्लाह आप में से कोई मेरा गिरेबान नहीं पकड़ सकता इंशाल्लाह। मैंने जो बात वाज़ेह थी मैंने कर दी है। पूरी दुनिया में कोई नबी की तारीफ ना करे तो नबी की अजमत में रत्ती बार भी फर्क नहीं आएगा। आएगा क्या आएगा? अगर अल्लाह ताला की कोई तारीफ ना करे तो अल्लाह ताला की अजमत में फर्क आएगा? कुछ भी नहीं आना। हाँ, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो फायदा इसको है, कोई आका अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है तो फायदा इसको है। रब जाती ताकत से आला है, नबी पाक अलैहिस्सलाम रब की अताअत से आला है। व रफाना, वो खुद जाती ताकत से आला है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की अताअत से आला है। याद रहेगा? अब आइए मोहतरम, जो आपको हीरा देना चाहता हूँ सुन लें। अक्सर हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु, पहली मेरी बात सुन लें, मैं सादात की मौजूदगी में कह रहा हूं कि हम अधूरा नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? और मैं हाथ जोड़ कर करता रहता हूं सबकी बारगाह में कि आका अलैहिस्सलाम का जब मुबारक नाम आए या तो यानी अलैहिस्सलाम पढ़ लिया करो या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़। लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो ज्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जो मैं आप आज महफिल में जो एक कायनात अरबों खरबों कायनातों से ज्यादा जो कीमती हीरा जो तेरे और मेरे लिए ज़बान नबुव्वत से निकला है वो आपको दे रहा, वो अपने दामन में रख लें। और आज रात ही से हमने काम शुरू कर देना है, ठीक है? याद रहेगा? अकल साथ उसके रावी वाला कौन है? मैंने अभी बयान किया था, रावी कौन बना? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह का नाम लेना अगर सवाब है तो फिर आप सारे नाम लेने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रावी हैं। वो फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरा उम्मती मेरे ऊपर दरूदो सलाम पढ़ता हुआ, जब वो दरूदो सलाम में मेरी आल को शामिल करता है, लेकिन जुमला क्या है? मेरे ऊपर दरूदो सलाम पढ़ता हुआ मेरी खातर, यानी मुझे राजी करने की गरज से जब वो कहता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब सुनो, वो पढ़ता जाता है मैं मुस्कराता जाता हूँ, वो पढ़ता जाता है मैं मुस्कराता जाता हूँ। और मेरी बात सुन लें,
अगर कोई तन्हाई में पड़े, कोई खलवत में पड़े, कोई दिल में पड़े, कोई माने ना माने, उसके अकीदे से मुझे कोई गरज नहीं है। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, रब जाती ताकत से सुन भी रहा है, देख भी रहा है, वो समी है, वो बसीर है, वो खबीर है। अकीदा अहले सुन्नत का ये है, रब जाती ताकत से देख रहा है, सुन रहा है। गुम्बद खदरा के जो मकीन है वो रब की अता से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। तू अगर खलवत में, अगर तू खलवत में, अगर तन्हाई में भी ऐसे भी पढ़ेगा ना तो तेरा नबी फिर भी मुस्कुराएगा। मैं बस इस पे एक मिसाल देना चाहता हूं, फिर उस बाद हदीस कोट कर रहा हूं। मैं बात लंबी नहीं कर रहा क्योंकि आपका सिलसिला नात खाने का भी है, इसलिए मैं बड़ी इख्तिसार के साथ चल रहा हूं। इस पर एक मिसाल देना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मेरा उम्मती जब मेरे मदीना में आता है ना, मदीनतुल मुनव्वरा में, मेरे शहर में आता है, तो माशाल्लाह आप में से जो उम्रा करने गए हैं या हज करने गए हैं या इंशाल्लाह अल्लाह को ले जाएगा, आपने देखा होगा कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ होटल हैं। क्या चारों तरफ होटल हैं? उनको कहते हैं रैशें, और पता नहीं कितनी कितनी मंजिलें वो होटल हैं, चारों तरफ रैशी रैशी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मेरा उम्मती मेरे शहर मदीना में आए और मन सबरा, मैं अब मिसाल दे रहा हूं नबी पाक की इल्म की मुनासबत से, फरमाया मन सबरा अला अज़ाहा व शिद्दतिहा कुन्तु लहू शहीदन व शफीअन यौमल क़ियामह। शाह साहब, अगर एक बंदा कत्ल हो गया, एक बंदा पुलिस ने पूछा, आपने देखा कत्ल होता? वो कहते नहीं, कत्ल होता नहीं देखा, कत्ल हुआ देखा। अब उसकी गवाही कहां तक है? मंजूर है? नहीं। ऐनी गवाह की गारंटी है। किसकी? जो ऐनी गवाह है, जो कत्ल होता देखे, जो कत्ल, उसकी गवाही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरे उम्मती मेरे शहर मदीना में आए, फरमाया उसको अज़ाहा व शिद्दतिहा, उसको मेरे शहर मदीना में, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे घर में उसको अजियत पहुंचे। क्या पहुंचे? कोई तकलीफ आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, वह शिद्दतिहा, शिद्दत की तकलीफ आए। किसकी? बोलिए। शिद्दत की तकलीफ आए, फिर वो सब्र करे। वो क्या करे? क्या करे? मन सबरा अला अज़ाहा व शिद्दतिहा, वो जब वापस आए तो जिंदगी की आखिरी सांस तक तकलीफ पहुंचने के बावजूद, जब कोई पूछे जनाब सुना, वो नबी के घर का शिकवा ना करे। शिद्दत की तकलीफ पहुंचने के बावजूद जिंदगी की आखिरी सांस तक एक ही जुमला बोले, मेरे आका के शहर की क्या बात, मेरे आका के शहर की क्या बात है। उसने कोई शिकवा, आका अलैहिस्सलाम फरमाया, कौन तो लही शहीदन, कयामत के दिन तेरी गवाही भी दूंगा, तो शफीअन यौमल क़ियामह। अब गवाही नबी कैसे देगा? सवाल ये पैदा होता है कि नबी अमन, ये मस्जिद नबी शरीफ है, ये होटल है, पता नहीं किस होटल, किस साइड, किस होटल की किस मंजिल के किस कमरे में कब उसको तकलीफ पहुंची है। शाह साहब, अब मस्जिद नबी शरीफ की किस साइड, किस होटल, किस मंजिल और किस कमरा में उसके मेहमान को तकलीफ पहुंची है? क्या पहुंची? अब वो पता नहीं इधर वाला होटल है, इधर वाला है, इधर वाला है, इधर वाला, या किसी बाजार में, ठीक है जी, या किसी जियारत गाह पर, किसी, बोलिए करने दो, कोई बात। आप मेरी बात सुनिए, वो बच्चे हैं, मैं वो मौलवी नहीं हूं कि मैं ना तो मैं तादाद को देखता हूं, ना सौदों को देखता हूं, ना वाह वाह को देखता हूं। मैं वो मौलवी नहीं हूं। मैं चुंगे मन सद्दू से नियत में फतूर लेके नहीं आया कि वाह 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 हो जाए। भाई मैं वहां से आपको कुछ देने आया, मैं कुछ देने आया हूं। मैंने कब्र में नबी पाक से मेरा आमना सामना होना है। मेरे आका ने मुझसे पूछना कि मेरी उम्मत को क्या दिया। अल्लाह के बंदो, ये सब कह रहे हैं, नकीब भी कहते हैं, नाफाम कहते हैं, मौलवी कहते हैं, कब्र में किस, तो हम किस मुंह से सरकार की बारगाह में जाएंगे? सवाल तो ये पैदा होता है कि नबी पाक की बारगाह में किस मुंह से जाना।
क्या चेहरा दिखाना, बस यही जुमला। सोचो घरों में जाके, मौत तो आने वाली है, किसी वक्त भी झटका लगने वाला। ला यस्ताखिरूना सातम वला यस्तक़दिमून, न वो लम्हा आगे न वो पीछे। अगर एक जवान कह रहा था मैं सेहतमंद हूं, मेरी ताकत है, जवान हो, और बड़े बड़े जवान शुभ हादसात में गिरे हुए हैं। जो अस्पताल में पहुंचो, सारा दिन सबसे ज्यादा जो हादसे के शिकार होते हैं नौजवान, कि आते ही हो गए, कि रास्ते में हो गए, अभी जामे उम्र भरा न था। क्या क्या अभी जामे उम्र भरा न था, कि दस्ते साकी छलक पड़ा। अभी जामे उम्र भरा न था, कि दस्ते साकी छलक पड़ा। रही दिल की दिली में हसरतें, कि कज़ा निशान मिटा। अभी सोच ही रहा था कि क्या ये हदीस तो मैं कोट करनी है, उन हदीस तो मैं कोट कर लूँ ना, कि नहीं जी हाँ, इस आस में मुझे आपका बड़ा है कि नहीं जी हाँ है। मैं हकीकत ही आजकल तकरीरें नहीं कर रहा, और मैं घर में बता के नहीं आया कि मैं तकरीर पे जा रहा। बेटा मेरे साथ आया है, बेटा मेरे साथ आया है। घर वाले पूछते रहे कहाँ जा रहे हो। मैं महीने डेढ़ महीने से ना मुझे कुछ तकलीफ है, जिस वजह से मैं ऊंची बोलता हूँ तो मुझे महसूस होता है। मुझे अगर ना मेरे खताबात बेशुमार, आपकी झुलके में मेरे बड़ी पुरानी बड़ी खताबात हुई। ये किसी गांव में ऐसा नहीं है जब मेरा खताब नहीं हुआ, सारे पिंडों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त था मेरा जौबन था तकरीरों का, 5-5, 7, 10 तकरीरें। अब तो मैं बहुत कनारा कशी कर गया हूँ। शोभा हिफत में खुद पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सैकड़ों मेरे शागिर्द हैं, बड़े बड़े मुफ्ती इमाम खतीब है मेरे शागिर्द, लेकिन अभी तक मैंने हिफत छोड़ा। हाँ, रात तकरीरें होती हैं, जुमे 2 3 बार 2 पढ़ाता हूँ, 700 को शोभा हिफत। और फजर से पहले मैं क्लास के अंदर होता हूँ, फजर से पहले। शोभा हिफत मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो मेरी गज़ा है। मैं तकरीरों वाला मौलवी नहीं हूँ कि सिर्फ तकरीरों तक ही रहूँ, मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। अल्लाह कबूल फरमा ले। इसलिए अल्लाह वाले तो सादात बैठे हैं, तो आज बचल मैं इंशाल्लाह मुख्तसर कर देता हूँ। आज के बाद इंशाल्लाह हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा पढ़ने पर आका अलैहिस्सलाम की क्या मिलेगी? चेहरा अनवर की मुस्कुराहट क्या मिलेगी? तो जिसको नबी के चेहरे की एक मरतबा की मुस्कुराहट मिल जाए, अगर उसके मुकाबले में कायनात में कोई अमीर आदमी है तो मुझे बता दो। तो जो अगर आप यहाँ से महफिल से फारिग होके घर जाकर वुजू करें, वुजू करके तो फिर आप 100 मरतबा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कितनी मरतबा मुस्कुराहट मिली? तो जिसको रात को 100 मरतबा मुस्कुराहट मिले, तो मैं आगे कुछ नहीं कह सकता ना, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जब आया वुजू कर रहा था, वुजू वैसे करके आया था, मुझे फिर ज़रूरत पड़ गई, तो मैं फिर वुजू किया। मैं कि वुजू के बगैर महफिल में जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि हर वक्त वुजू में रहना मेरे आका की सुन्नत है। और वुजू की हालत में मौत का आना शहादत की मौत है। एक हीरा मैं आपको और दे दिया, इस पर भी मैं तशरीह करना चाहूँ। वुजू के फजाइल पर तो मेरे कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन मैं हीरा आपको दे दिया है कि वुजू की हालत में अगर मौत आ गई तो मौत का पता। फिर आज के बाद वुजू के बगैर रहना, बोलिए वुजू करें 100 मरतबा क्या पढ़ना है? बोले नहीं आप यार। तो मैं जब वुजू कर रहा था तो हज़रत साहब हैदर 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 हैं क्या कर रहे थे। तो मैं उस वक्त इरादा किया कि मैं एक हदीस कोट को एक ही करनी है, एक हदीस कोट करनी है, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। मैंने अक्सर देखा है कि जब नारा तकबीर लगता है, नारा रिसालत लगता है, नारा तहकीक लगता है, नारा गौसिया लगता है, सारे नारों पे लोग जवाब देते हैं, पर जब नारा हैदरी लगता है तो लोगों को जोश ज़्यादा आता है। यानी मैंने बड़ी देर से, ये पुराने दौर की मेरी बात है कि मैं इसको बड़ा महसूस करता, बड़ा वो जिस तरह खाना भी तैयार हो, शिद्दत की भूख भी लगी हो, तो नमाज भी पढ़नी हो, बशर्ते के वक़्त जान आ रहा हो, अभी वक़्त काफ़ी हो, तो पहले क्या करें? खाना खाएं, फिर क्या पढ़ें। जबकि ये मेरे पास तहकीक नहीं थी, तो मैं भी इसको बयान नहीं, मेरी ज़िंदगी का असूल है, जब तक मेरे पास तहकीक ना हो, सनद ना हो, मैं बयान नहीं करता। तो आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मेरी किसी बात को रद्द कर जाए, क्योंकि मैं कुरान और सुन्नत से बाहर जाता ही नहीं, कुरान और सुन्नत से बाहर तो मैं बयान ही नहीं करता था। तो जब मैंने दारमी शरीफ की थी, कौन सी किताब?
जो इमाम बुखारी मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, दारमी शरीफ, इमाम दारमी ने मैं वो लाया तो जब नई किताब लाए तो फिर उसको थोड़ा सा खंगालते हैं, अंदर से कुछ निकाल के पहले सफ़े भी ले आते हैं। क्योंकि उलमा का सरमाया इल्म है, ये मेरा ज़ाती मक़ूला है। उलमा का सरमाया इल्म, इल्म का सरमाया किताब, किताब का सरमाया मुतालिया, मुतालिया का सरमाया अमल, अमल का सरमाया इखलास। तो एक और भी मक़ूला दे देता हूँ कि उलमा का सरमाया इल्म, इल्म का सरमाया किताब, किताब का सरमाया पैसा। जाके किताबें खरीद के देखो, इब्न असाकिर को खरीदो, 2.5 लाख कीमत है इसकी। ये आवाम सिर्फ पैसा दाया कर सकती है, ये किसी को किताब लेके नहीं, दे के नहीं सकती। मैं जब से इस मस्जिद में आया हूँ 38 साल हो गए एक ही मस्जिद में, उस वक्त की किताबें अपनी जाती खरीद रहा हूँ, तो कम से कम कोई 35-40 की किताब है, 35-40 लाख की मेरे पास। तो अभी भी इस तरह जिस तरह आटे में नमक के बराबर। तो मैं एक बात कर रहा था, जब दारमी शरीफ खरीदी मैं ना, ऐसे शाह साहब ऐसे खोल ली, सामने हदीस आ गई, सामने हजरत अबू हुरैरा रावी कि खाना तैयार हो, भूख लगी हो तो नमाज भी पढ़नी हो, तो मेरा आका ने साफ फरमाया पहले खाना फिर नमाज। बस यहाँ वहाँ इतनी हदीस थी, लेकिन मैंने इसमें गौर किया कि इसमें राज क्या कि पहले खाना फिर मुझे आखिर में लगा रहा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना मन जद्दा वजदा, मंजिल तक पहुंच गया मैं, यकदम उतराई बात, हाँ अगर नमाज पहले पढ़ेगा तो ख्याल आएगा खाने में नमाज भी तबाह, वो लुत्फ वो सरूर खत्म हो जाएगा। अगर वो पढ़े खाना खाएगा पहले तो ख्याल रहेगा नमाज में एक एक लुकमा भी उसके लिए सवाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो मेरे पास जब सनद नहीं थी तो मैं बयान नहीं करता। इस तरह इसमें मैं सर्च करता रहा कि नारा, बल्कि नारा हैदरी नहीं जो उसमें, बल्कि नारा लगा दे ना, वो नारा वो नारे की पता की जोर ला देता है नहीं तुम नाम ही मनो, तो मैं तो कह रहा ये भी मैं भी लगा रहा, बड़े उलमा से रास्ता कैम किया, अहले इल्म से किया, खुद रिसर्च की, पर कोई बात ज़हन में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन मुकम्मल अरबी में हदीस मेरे सामने आ गई। मैं कहा नबी को तो जो प्यार है, पर अली ने भी बड़ा प्यार किया रज़ी अल्लाह ताला, कमाल किया। हज़रत अली फरमाते बाबे मदीनतुल इल्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है और बड़ा खूबसूरत जुमला है। हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक दिन आका सल्लल्लाहु मुझे ना अंदर ले गए, बंद कमरे में। क्या ले गए? उसमें या तो ज़ाते मुस्तफ़ा थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मेरी ज़ात थी। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अखबरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने मुझे खबर दी। क्या खबर दी? अन्ना अव्वला मैं यदखुलुल जन्नह आना व अंता व फातिमा वल हसन वल हुसैन। 5 तन, कितने? ये 5 तन का वजूद हमारा इजाद करदा नहीं है, सैकड़ों हदीसें हैं किस पर, बिला मुबालगा सैकड़ों हदीसें हैं किस पर तुम्हें मुबारक हो। हम एक वक्त में सबको मानते हैं, सारे सहाबा को भी, सारी आले बैत को भी और 5 तन को भी, लेकिन 5 तन के लिए हदीसें अलग है, बड़ी हदीसें। मैं अगर चाहूँ यहाँ तो अरबी में पता कितनी हदीसें कोट कर जाऊँ, लेकिन सुनिए, फरमाया मैं, तू, बेटी, दोनों शहजादे कितने हो गए? फरमाया सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, सारे सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अब चाहिए था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को, वो बाहर जाते, रिश्तेदारों को बताते, दोस्त हबाब को बताते, पीर भाइयों को बताते, ओए मुझे मुबारक दुआएं, हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। लेकिन बाबे मदीनतुल इल्म रज़ी अल्लाह ताला कमाल नहीं किया, वहीं बैठे बैठे उन्होंने हमारा भी एहसास कर लिया। एवं नहीं नारा हैदरी पे जोर, वहीं बैठे बैठे हमारी मोहब्बत में उनके सामने आ गई। मेरे अली रज़ी सोचा कि नबी पाक अलैहि सल्लम ने हमें तो दे दिया है कि सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, तो बड़ी कमाल बात की। अर्ज़ किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़कुल्तु, क्या किया? फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका हम तो जन्नत में जाएंगे सबसे, लेकिन आका फामुहिब्बूना, क्या लफ्ज़ है?
ये 1400 साल पहले के लफ्ज जुबान नबुव्वत के आज झुलके में मेरी जुबान पे जारी हैं, तुम्हारी समातों तक पहुंच रहे हैं। फामो हिब्बू ना, फामो हिब्बू ना, सीखा जगह फामो हिब्बू ना, आका हम तो जाएंगे पर कयामत तक हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? मोहब्बत करने ओ शादी हो रही ना, शादी ते भतीजा आ जाए ते चचा ना आए ते मेजबान पूछते भी तुसी आ गए हो ते तेरा चचा क्यों नहीं आया? वो आंदा जी मैं आ गया, मैं तो वो मेरे नहीं, मैं आ गया वो मेरे पीछे पीछे आ रहा। ऐसे ही है। तो जब हज़रत अली ने पूछा ना रज़ी अल्लाह तआला ने, फमुहिब्बूना, हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? हम तो जाएंगे जन्नत में सबसे पहले, लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? सुन लो जुमला, जुमला सुन ले। आका फरमाया काला, बोलो। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि तुम में से वुजू कौन करके आए, पर तू सवेरे काम ते जावे ते रोजाना नहावे तो टेंशन कपड़े ते जुत्ती ते जनाब ते नबी की महफिल हो, आले बैत की महफिल हो, तो फिर तू बगैर वुजू आ जाए तो कसूर मेरा कोई नहीं। बताना ये मेरा हक है, वो बता दिया है कि दोस्तों वुजू के बगैर किसी ऐसे महफिल में नहीं जाना जिसका तल्लक अजीम हस्तियों के साथ हो। याद रहेगा, वुजू के बगैर और रहना भी नहीं। वुजू में मौत कहा ना, शहादत की मौत है। और क्या कहा? हमारे साथ मोहब्बत करने वाले कहोगे? फरमाया काला मिम वराइकुम, मिम, फरमाया पता कहाँ होंगे? आका कहाँ होंगे? फरमाया मिम वराइकुम, क़यामत को जब तुम जन्नत में जा रहे होंगे ना, तुम आगे आगे वो तुम्हारे पीछे। लो दोस्तों, मैंने आपका वक्त बढ़ा दिया है, तो साढ़े मोहब्बत वाले प्यार वाले साथी ने, मैं ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं होने दिया आज तक, लेकिन फिर भी हज़रत साहब ने दो तीन मुझे इशारा किया है, क्योंकि नात खाने का सिलसिला है और आप टाइम नोट कर लें कि मैं आपने वक्त ज़्यादा नहीं लिया। दो तीन सरीहीरे आपको दिए हैं। एक हदीस कोट की है, एक हदीस वो ईमान पे जिंदा रहना, उस वो हदीस कोट की है, फिर दो तीन कॉल पेश किए हैं। बस ये दो तीन बातें मैंने की हैं। हाँ, थोड़ी तशरीह उसकी होगी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तशरीह के बगैर गुजारा नहीं है। तो बस एक बात ज़हन में रख लें कि इंशाल्लाह हमने आज के बाद इन हीरों को अपने दामन में रखना है और इस पर हमने क्या करना है? अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हमारा अकीदा है। हमारा कौन सा? कि और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी। फिर बोलो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखी नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका की अजमत पर, आका की खत्म नबूवत पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और, तो फिर क्यों ना कहें मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आखिरी जुमला क्या है कि फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, उनके फजल का साया हम पर, उनके फजल का साया हम पर कल भी था और, तो फिर सारे कुछ बोलो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैर